नमस्कार दोस्तों, व्याना वॉइस में आपका स्वागत है। आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज की कहानी है न्याय की योद्धा की। शाम की आरती की तैयारी हो रही है। आज घर में हरे रंग की छटा बिखरी है। तभी रोहन बाहर से खेल कर आता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल है और आंखों में आंसू। वह अपना बल्ला कोने में फेंक देता है। दादी, अरे क्या हुआ मेरे शेर को? आज इतना गुस्सा क्यों? रोहन, पार्क में बड़े लड़कों ने चीटिंग की दादी, और जब मैंने कहा कि यह गलत है तो उन्होंने मुझे टीम से निकाल दिया। ये तो नाइंसाफी है। दादी रोहन को पास बिठाती है और उसे पानी पिलाती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है बेटा। जब कुछ गलत होता है तो गुस्सा तो आता ही है। पर क्या तुम जानते हो, कभी कभी गुस्सा भी एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है, अगर उसे सही दिशा दी जाए तो। आज की देवी की कहानी तुम्हारे गुस्से को एक नया मतलब देगी। आज की देवी है माँ कात्यायनी। मीरा, कात्यायनी, ये नाम तो मैंने सुना है। दादी, हाँ, क्योंकि ये माँ का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध रूपों में से एक है। दादी ने कहानी शुरू की। एक समय था जब राक्षस महिषासुर ने अपनी शक्ति से देवलोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसे पराजित कोई नहीं कर पा रहा था। सभी देवता परेशान होकर त्रिदेव के पास पहुंचे। महिषासुर के अधर्म और अत्याचारों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अत्यंत क्रोध आया। उनके और अन्य देवताओं के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा का तेज निकला। वह सारा तेज एक जगह इकट्ठा होकर एक प्रकाश पुंज में बदल गया और यह प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई। वह देवी थी माँ दुर्गा। चूंकि वो सबसे पहले महर्षि कत्यानंद के आश्रम में प्रकट हुई, उन्होंने ही सर्वप्रथम देवी की पूजा की। इसीलिए देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का रूप दिव्य और तेजोमय था। उनके हजारों हाथ थे। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र और सभी देवताओं ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र उन्हें सौंप दिए। इसके बाद माँ ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध करके तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। उनकी यह विजय अधर्म पर धर्म की सबसे बड़ी विजय थी। रोहन, मतलब उनका जन्म ही अन्याय को खत्म करने के लिए हुआ था। दादी, हाँ मेरे बच्चे, और इसीलिए अब खुलता है दादी का ज्ञान पिटारा। माँ कात्यायनी का एक रूप महिषासुर मर्दंगिनी का है, जो दुष्टों का नाश करती है। लेकिन उनका एक और रूप भी है। द्वापर युग में ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा और व्रत किया था। इसीलिए वह मनचाहे और योग्य जीवन साथी का वरदान भी देती हैं। यह दिखाता है कि वह जितनी कठोर है उतनी ही प्रेममयी भी है। माँ कात्यायनी को शहद या शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शहद मीठा होता है, पर यह शक्तिशाली और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। यह प्रतीक है कि माँ की भक्ति हमारे जीवन में मिठास और शक्ति दोनों लाती हैं। ज्योतिष में माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, न्याय और विवाह का कारक है।
जब जीवन में अन्याय हो रहा हो, तो विवाह में बाधा आ रही हो या ज्ञान प्राप्त करने में मुश्किल हो, तो माँ कात्यायनी की पूजा से गुरु ग्रह मजबूत होता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। दादी ने रोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अन्याय देखकर गुस्सा आना गलत नहीं है। यह तुम्हारे अंदर के धर्म का प्रमाण है। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यह गुस्सा नफरत या बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो और तुम भी एक योद्धा बन सकते हो। रोहन अब शांत हो चुका था। उसने सीखा कि गुस्सा एक ऊर्जा है और उसे बर्बाद करने की बजाय सही चीज़ के लिए लड़ने में इस्तेमाल करना चाहिए। आपसे कल फिर मिलती हूँ दोस्तों, व्याना वॉइस में। तब तक के लिए अलविदा।